हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो एक और राजस्थान जीके का आज टेस्ट हम करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस और आज का टारगेट रखते हैं 30 क्वेश्चंस का। तो जो भी आपका स्कोर बनता है, जितने भी आप सही कर पाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कितना आपने क्वेश्चन सही किए हैं। इस तरह के डेली टेस्ट लेने हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ओके कर देना, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ होंगे उनका मैसेज है, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ऐसी ही और सीरीज और इस सीरीज़ की अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं रिवीजन करने के लिए, तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं प्रहलाद सारण सर के नाम से, ताकि जितनी भी पीडीएफ है वो सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, या फिर इसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ पूछना चाहते हैं या नई नई अपडेट लेना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। राइट। तो चलिए एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर बता दीजिए पहले क्वेश्चन का आंसर। किन में से कौन सी झील जो है वो आपको अलग अलग रही है, इन तीन से भिन्न कौन सी झील है। बिल्कुल आसान सा है। तो पिछोला झील इन तीनों में से अलग है, पिछोला झील, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हो गई थी। तो मॉकमेसन की हुई थी। जो दूसरा युद्ध हुआ था चेल्लाबास का युद्ध, जिसको गोरे काले का युद्ध भी कहते हैं, 18 सितंबर 1857 को, तो मॉकमेसन की हत्या हुई थी और इसका सिर काटकर आवा के किले पर लटका भी दिया था, अगर आपको याद है। चले, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाली जो भेड़ की नस्ल है उसका चयन करना है कि कौन सी भेड़ की नस्ल शेखावाटी की है। तो चोकला नस्ल जो है शेखावाटी क्षेत्र में, 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में खारे पानी की जो झीलें हैं वो किस महासागर के अवशेष हैं। खारे पानी की झीलें हैं वो टेती सागर के अवशेष आते हैं, टेती सागर, बी आपका सही है। नेक्स्ट आपका है कि इनमें से कौन सा कार्य है वो कलेक्टर का नहीं है। कलेक्टर का काम कौन सा नहीं है। तो इनमें से आय को एकत्रित करना वो कलेक्टर का काम नहीं है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि लौंग जो आभूषण होता है वो शरीर में किस अंग में पहनते हैं। लौंग आभूषण पहना जाता है कान में, कान में, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि पुंगल नस्ल जो है वो किस पशु की एक नस्ल का नाम है। पुंगल नस्ल आती है, भेड़ की नस्ल है, यानी सी आपका सही है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 2011 के अकॉर्डिंग कितना है। तो जनसंख्या घनत्व आता है 200। यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर दे दो कि जितना राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है उतना ही लगभग समान जनसंख्या घनत्व है किस जिले का आता है। अगला है कि अजमेर ज़िले के विलय होने से पहले, यानी 1 नवंबर 1956 को विलय हुआ था, उससे पहले उसकी अलग एक विधानसभा हुआ करती थी। उसके टोटल सदस्य बताने हैं, और उस विधानसभा का नाम हुआ करता था धारा सभा, और उसमें टोटल 30 सदस्य होते थे। तो उस धारा सभा के जो एकमात्र पहले और अंतिम मुख्यमंत्री रहे थे उनका नाम आप कमेंट करके बताइए कौन थे। टोंक शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे है। टोंक आता है बनास नदी के किनारे आता है, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत। जो अमीर खां पिंडारी था, अमीर खां पिंडारी के नेतृत्व में नॉर्मली इसका गठन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान सरकार ने किस 5 विभाग है पंचायती राज को ट्रांसफ़र किए थे। ये 2010 के दौरान हुआ था। 2010 में 5 विभाग जो पंचायती राज को दिए थे। अगर यहाँ पर इन 5 विभागों के नाम बता सकते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि 5 विभाग कौन कौन से थे। नेक्स्ट है कि एक ही आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया था। एक ही आंदोलन चलाया था मोतीलाल तेजावत जी ने। ठीक है, मोतीलाल तेजावत जी का। यहाँ पर एक चीज़ बता दी, मोतीलाल तेजावत जी का जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, ये कमेंट करके बताना है। मदन पराजय और पाशव यज्ञ, ये 2 कृतियाँ हैं किस स्वतंत्रता सेनानी की है। मदन पराजय लिखी थी अर्जुनलाल सेठी जी ने, अर्जुनलाल सेठा जी। ठीक है, सेठी जी, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि वृक्षों के संरक्षण के लिए जो मेला है वो कौन सा है। वृक्षों के संरक्षण से संबंधित है खेजली मेला, गोडा मिश्नोई मेला, जो कि जोधपुर में लगता है। 1730 की घटना आपको याद होगी, अवैसी के शासनकाल में अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्था कहाँ पर है। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन आती है जयपुर जिले में, सी आपका राइट आंसर। कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है। ढूंढ बांटते हैं होली के टाइम पर, जब बच्चे का जन्मोत्सव मनाया जाता है उसी टाइम पर, तो डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है उसकी स्थापना कब की गई थी। खंडपीठ की स्थापना हुई थी 1977 में, 31 जनवरी 1977 को। अब ये आप बता दीजिए कि खंडपीठ की स्थापना की कहाँ पर की गई थी। ठीक है, यह कमेंट करके जरूर बताना है। परिणामी संप्रदाय जो है उसकी उपदेश है वो कौन से ग्रंथ में आते हैं। परिणामी संप्रदाय के उपदेश आते हैं कुजलम स्वरूप में, कुजलम स्वरूप 1 आपका राइट आंसर। चलिए, स्वामी विवेकानंद जी ने वेलूर में जो रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी, ये रामकृष्ण मठ की स्थापना कब की थी। ये 1897 में की थी, 1897 के दौरान। तेरा राइट आंसर आपका 3 नंबर। नेक्स्ट आपका है कि महाराणा प्रताप के एक दरबारी कवि थे जिन्होंने मुहूर्तमाला ग्रंथ लिखा था, उनका नाम बताना है। मुहूर्तमाला ग्रंथ लिखा था चक्रपाणी मिश्र ने, और चक्रपाणी मिश्र किसके दरबारी कवि थे, महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे।
चलिए इनमें से कौन सी रचना है जो मीराबाई की है, तो मीराबाई की रचना कौन सकी है, वो है सकी हो जाएगा 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित है, ये मेवाड़ चित्रशैली है। एक्चुअल में ये चित्रित ग्रंथ है, मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अगर आपको याद है तेज सिंह जब शासन कर रहे थे मेवाड़ में, तो तेज सिंह के टाइम पर मेवाड़ में चित्रकला की शुरुआत हुई थी और ये ग्रंथ लिखा गया था 1260 में। कमल चंद्र नामक एक चित्रकार थे जिन्होंने रचना की थी, तो ये मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है ये। अगला है कि इनमें से किस लोकवाद्य में बांस का लंबा तना होता है और बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल की खोल जुड़ा हुआ होता है, तो ये रावण हत्था आता है। रावण हत्था जो एक तत्वाद्य है, तत्वाद्य यानी जिनमें तार लगे होते हैं, तारों से ध्वनि निकलती है, वो तत्वाद्य में आते हैं। बताना क्या है कि रावण हत्थे में टोटल तार कितने होते हैं, ठीक है, 5, 9, 8, 12, 27 जितने भी होते हैं, रावण हत्थे में टोटल तार कितने होते हैं कमेंट करके बताना है। चलिए श्राद्ध पक्ष जो है वो पूर्वजों की पूजा की जाती है इस दिन, तो श्राद्ध पक्ष एक्चुअली मनाते कब हैं? श्राद्ध पक्ष आते हैं भाद्र शुक्ला पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण पूर्णिमा अमावस्या तक आते हैं, तो बी आपका राइट आंसर। अगला है कि लच्छा गुजरी की गाय बचाने में जिस लोक देवता ने सहायता की थी उस लोक देवता का नाम बताना है। लाच्छा गुजरी की गाय बचाने में सहायता की थी तेजा जी ने। तेजा जी की पत्नी का नाम बताना है आपको, और वो कहाँ की थी ये भी बताना है, कमेंट जरूर करना है इस आंसर का। चलिए होलार एक राजस्थानी लोकगीत है और ये कब गाया जाता है? होलार ली गाते हैं जब बच्चे का जन्म होता है, शिशु जन्म होने पर नॉर्मली होलार ली लोकगीत गाए जाते हैं राजस्थान में, तो बी आपका राइट आंसर। चलिए कर्णिस्तक, चुंडास्तक और हाड़ीस्तक ये पुस्तकें किसकी है? ये नाथूसी की है। नाथूसी महियारिया जो है इन्होंने लिखी थी कर्णिस्तक, चुंडास्तक और हाड़ीस्तक तीनों ही, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान के कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल 2018 में 2 कांस्य पदक जीते थे? तो 2 कांस्य पदक ओम प्रकाश मिठारवाल ने जीते थे, तो राइट आंसर आपका बी नंबर। अगला है कि श्रावण महीने के दौरान राजस्थानी महिलाएं जो है कौन से लोकगीत गाती है? श्रावण महीने में तीज आती है, राइट, तो तीज के त्यौहार गाती है, तो तीज की गीत गाती है, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। अब आप बता दीजिए ये छोटी तीज कब आती है, बड़ी तीज कब आती है, और दोनों ही कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, कमेंट करके बताना। चले भील समुदाय का कौन सा लोक नृत्य है? इनमें से कौन सा लोक नृत्य भील समुदाय का आता है? तो गैर लोक नृत्य है। गैर लोक नृत्य भीलों को होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रसिद्ध जो तार कठपुतली है वो कौन सी है? तार कठपुतली आती है कठपुतली, ठीक है, कठ यानी लकड़ी, पुतली यानी गुड़िया यानी लकड़ी की बनी हुई गुड़िया होती है। और कौन सी जाति की महिलाएं दक्ष होती है? नट जाति की महिलाएं जो है वो इसमें दक्ष मानी जाती है, ठीक है, नट जाति की महिलाएं दक्ष मानी जाती है इसमें। अगला कि जैसलमेर शहर को और किस नाम से जानते हैं, या जैसलमेर शहर का जो लोकप्रिय नाम है, इन ऑप्शन के आधार पर तो आपका नाम बनेगा सुनहरा शहर कह देते हैं, सुनहरा शहर, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कब किया था? चित्तौड़ के किले पर पहली बार आक्रमण किया था 1533 में, और 1533 के बाद में उन्होंने 1534 में भी आक्रमण किया था, जिस टाइम पे चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा होता है, रानी कर्मावती जोहर करती है और राजपूतों का नेतृत्व करते हैं बागसी। बताना क्या है कि दूसरे शाखे में जो बागसी ने नेतृत्व किया था राजपूतों का, ये बागसी कांका था, ठीक है, राजस्थान में कांका था बागसी। और नेक्स्ट आपका है कि 1793 में राजा बख्तावर सिंह के द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्टर हाउसिंग सरकारी कार्यालय है? और यह है अलवर का जो सिटी प्लेस है उसकी बात कर रहे हैं, तो सी आपका राइट आंसर। अगला है कि किस शहर के भील शासकों को हराने के बाद में जगमाल सिंह ने महारावल का ताज पहना था, और ये बांसवाड़ा के क्षेत्र में हुआ था। बांसवाड़ा के क्षेत्र के भीलों को हराने के बाद में ये हुआ था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को कब हराया था? और ये खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को हुआ था, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए आपको उस समारोह के बारे में बताना है जो 1198 में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित करवा दिया था। एक्चुअल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसने करवाया था 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो पहले एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। आपको क्या करना है कि जो विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उस संस्कृत पाठशाला का नाम बताना है। दूसरा यह बताना है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है ये कितने खम्भों की इमारत है, 12 खम्भों की, 16 की, 24 की या 40 खम्भों की इमारत। 2 क्वेश्चन का आंसर देना है यहाँ पर। यह बताइए कि किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच में चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया था? और इस टाइम पर सिसोदिया राजवंश था, मेवाड़ का रियासत की बात करें तो डी आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में जो शिशु जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी
ये शिशु जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई कब थी? सितंबर 2005 में, सितंबर 2005 में। अगला है कि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना शुरू हुई थी ये कब हुई थी? और ये हुई थी 2016 में। कहाँ से हुई थी ये आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का या फिर 62 वर्ष, जो भी पहले हो। 1 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि इसमें से, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, इसको एक बार छोड़ दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन है जो कभी भी राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता नहीं रहे हैं? राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता यदुनासी नहीं रहे। यदुनासी तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन कभी भी राजस्थान में कार्यकारी राज्यपाल नहीं है? 3 कार्यकारी राज्यपाल है, एक नहीं है, उनका नाम बताना है। ठीक है, तो कौन नहीं रहे? जगत नारायण जी है, वेदपाल भी है, के.डी. शर्मा जी, अंशुमान सिंह नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान ने जो अपनी वन नीति अपनाई थी कब अपनाई थी? वन नीति 2010 में, 2010 में। नेक्स्ट है कि राजस्थान की जो नवीनतम जल नीति है ये किस वर्ष से है? नवीनतम जल नीति भी 2010 से ही है, तो डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जिला गढ़बीठली के नाम से, ये गढ़बीठली है, कौन सा जाना है? अजमेर का जो तारागढ़, तारागढ़ 2 है राजस्थान में। तारागढ़ एक अजमेर में है, एक बूंदी में है, तो अजमेर वाला तारागढ़। यहाँ फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो, राजस्थान में नाहरगढ़ जो है ये कितने हैं? नाहरगढ़ एक तो जयपुर में आता है, दूसरा नाहरगढ़ है कहाँ पर राजस्थान में? कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए, राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है सवाई माधोपुर में, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि मंदिर और स्थानों के नाम दे रखे हैं, तो इसमें से एक जोड़ा आपका गलत है। तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़गढ़ के किले में है, बनवीर ने बनवाया था, तो ये सही है। तनोट मांदा का मंदिर जैसलमेर में है, थार की वैष्णो देवी, ये भी सही है। उषा मंदिर और उषा मस्जिद दोनों ही बयाना भरतपुर में, ये भी सही है। जगत श्रोणी मंदिर जयपुर का है, टोंक में नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर। और 50 है कि स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम था भूप सिंह, इन्होंने कौन सा समाचार पत्र का संपादन किया था? तो राजस्थान केसरी का किया था। तो चलिए, एक क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा टाइपिंग गलती, तो ये हुए टोटल 49, और इन 49 में से आपका स्कोर क्या है कमेंट करके ज़रूर बताना है। इसकी PDF ले लेना ताकि इसका रिवीजन कर सकें, और अगर आपको इस तरह की डेली टेस्ट लेने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आया है, हमारी अगर आपको मेहनत पसंद आती है, आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है, तो लाइक और शेयर जो भी आपको सही लगता है आप ज़रूर करें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।